हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन है और आज मैं कंपैरेबल कंपैरेटर ऑपरेटर कवर करने वाला हूँ। तो कंपैरेबल ऑपरेटर आप बताओ कि क्या है कमेंट पे। ठीक है, तो आज कंपैरेबल कंपैरेटर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, फिर उसके बाद कोडिंग के थ्रू आपको समझाऊंगा, है ना। कंपैरेबल वर्सेस कंपैरेटर। तो इन जावा बोथ कंपैरेबल एंड कंपैरेटर आर यूज्ड फॉर सॉर्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट दे हैव अ डिफरेंट पर्पस। तो याद रखना कि अगर तुम्हें एरेज को सॉर्ट करना रहता था तो क्या करते थे, एरेज डॉट सॉर्ट लगा देते थे। कलेक्शन को सॉर्ट करना रहता था तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट लगा देते थे। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हम जावा में ऑब्जेक्ट पढ़े, ऑब्जेक्ट को कैसे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है कंपैरेबल इंटरफेस का, है ना। So, to define the natural ordering of the object, where to use and when the class itself should define how its object should be compared, तो हम उस समय कंपैरेबल कंपैरेटर का यूज करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कंपैरेबल कंपैरेटर का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो देखो, कंपैरेबल का यूज हम तब करते हैं जब हमें सिंगल सॉर्टिंग होता है। सिंगल सॉर्टिंग का क्या मतलब है कि अगर मान लो कि हमें उसमें एक ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है और उसमें हम चाहते हैं कि आइदर नेम के अकॉर्डिंग हो, एज के अकॉर्डिंग हो, या एक चीज़ के, अगर सिंगल सॉर्टिंग मतलब एज के अकॉर्डिंग अगर सॉर्टिंग करना है तो हम कंपैरेबल का लगाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो सॉर्ट हो वो दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करे, तब हम कंपैरेटर लगाएंगे। ठीक है, कंपैरेबल जो होता है जावा डॉट लैंग पैकेज होता है, किसमें होता है, जावा डॉट लैंग पैकेज में होता है। और कंपैरेटर जो होता है जावा डॉट यूटिल पैकेज में होता है ना। ठीक है, एक के पास कंपेयर कम कम क- एक के पास होता है कलेक्शन डॉट, एक देखो, एक के पास मेथड होता है कंपेयर टू, एक के पास होता है कंपेयर। ठीक है, एक के पास होता है कंपेयर टू मेथड और एक के पास होता है कंपेयर। ठीक है, और यहाँ पर होता है लास्ट में जो सॉर्टिंग करते हैं कलेक्शंस डॉट सॉर्ट होता है और इसमें एक। ठीक है, और इसमें कलेक्शन डॉट सॉर्ट में दो वैल्यू हम पास कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक वैल्यू पास करते हैं, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, तो कोड के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे सीसी करके पैकेज बना लेते हैं, कंपैरेबल कंपैरेटर। और यहाँ पर हम कोई स्टूडेंट नाम से एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट नाम से क्लास बनाते हैं तो एक यहाँ पर हमें क्या करना है कि स्टूडेंट का तीन एट्रीब्यूट्स देंगे। एक होता है उसका रोल नंबर, क्या होता है, एक होता है उसका रोल नंबर। दूसरा क्या होता है कि उसका नाम भी होगा, है ना, नेम। और क्या हो सकता है, उसका एक एज होगा, है ना। तो ये तीन चीज़ें मान के चलते हैं। अब इससे हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूजिंग जनरेट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्टर इसका तैयार। अब देखो, जैसे तुमने एक स्टूडेंट क्लास बनाया, अब ये इम्प्लीमेंट करता है कंपैरेबल को, तो देखना क्या चेंजेस आएगा। इम्प्लीमेंट्स कंपैरेबल। ठीक है, और वहाँ पे ये देख पा रहे होगे कि कंपैरेबल जो है वो किससे बिलोंग करता है।
इसी का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंपरेबल के पास मेथड है जो कि आप अनइम्प्लीमेंट किए हो तो उसको इम्प्लीमेंट करो। तो जैसे इम्प्लीमेंट करोगे तो कौन सा मेथड आता है, कंपेयर टू का, है ना, कंपेयर टू का आता है। अब देखो यहाँ से क्या चलता है कि अब कंपेयर टू में जो लॉजिक आप लिखोगे वही लॉजिक कंपेयर होता है, ठीक है। अब देखो इफ एज इक्वल टू ओ डॉट एज, तो क्या रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न कर दो 0, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा रिटर्न कर देंगे। else if age greater than st dot age, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, 1। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पर एक और लिखेंगे, else else या else रिटर्न -1, है ना, ये हो गया। ये एक्चुअल में समझिए कि क्या हो रहा है कि हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाया है ना, और स्टूडेंट क्लास किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कंपेरेबल को, है ना। और कंपेरेबल से ये चार हम तीन हमने एट्रीब्यूट बनाए, है ना। अब ये चीज देखो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाए और ये ओवरराइड किया है मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक नया मेथड बनाएंगे, स्टूडेंट मेन, ठीक है। स्टूडेंट मेन करके मेथड बनाया है और यहाँ पे मेन है मेथड, ठीक है। अब देखो मेन मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक लेंगे एरे लिस्ट, क्या लेंगे, एरे लिस्ट, हम क्या लेंगे, एक एरे लिस्ट लेंगे, है ना। और वो किस टाइप का होगा, एक जनरल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एरे लिस्ट एल या जेनरिक हम बना देते हैं इसको कि किस टाइप का होगा, स्टूडेंट, ठीक है। एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब एल में आप ऐड करते चले जाओ, एल डैट ऐड, तो ऐड कैसे करोगे ऑब्जेक्ट्स ये बताओ। तो हम लिखेंगे न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट 255, पहले हमने क्या डाला था, ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में पहले रोल नंबर फिर नेम और एज है ना। वैसे ही सीक्वेंस में डालना है। मान लो कि रोल नंबर उसका 101 है, कॉमा नेम उसका मान लिया जाए मेरा ही नाम है नवीन, ठीक है। और कॉमा उसका एज मान लिया जाए 26, ठीक है। और यही चीज़ को आपको 3 बार कॉपी करना है।
ऋषभ, इसकी एज है 25, और एक नंदनी धनी 24। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक लिस्ट, एरे लिस्ट बनाया जो जेनरिक मैंने स्टूडेंट टाइप का डाला, और उसमें हमने क्या किया कि उसमें ऑब्जेक्ट्स बनाए, ऐड 3-4 ऑब्जेक्ट्स उसमें डाले हैं। ठीक है, अब देखो कलेक्शन डॉट सॉर्ट। ठीक है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट हम एल करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट एल करते हैं तो क्या होता है, और अगर इसको हमें, इसको पहले चला के देखता हूँ क्या होता है ना। अगर हम इसको एसओपी में डालते हैं तो क्या होता है। लेट्स सी कि क्या होता है, देखते हैं फिर। नहीं, ये 4 इच लूप से होगा। ये 4 इच लूप से दिखेगा। 4 स्टूडेंट एस टी ए एन है ना, सी शॉट 3 डॉट रोल नंबर डॉट एज डॉट नेम। तो इन सभी को स्ट्रिंग में हो सकता है डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है ना। तो ये देख पा रहे होगे कि ये सॉर्ट हुआ है। किस बेसिस पे सॉर्ट हुआ है, एज के बेसिस पे सॉर्ट हुआ है। ठीक है, तो क्या इसमें नंदनी, श्रीसफ, नवीन जो रिजल्ट देखने को मिला है वो किसके बेसिस पे सॉर्ट हुआ है, वो सॉर्टिंग हुआ है इसके बेसिस पे, एज के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई सेपरेट सेपरेट सॉर्ट हो, ठीक है, इस केस में क्या हुआ है कि जो सॉर्टिंग हुआ है वो सॉर्टिंग एज के बेसिस पे हुआ है। क्यों, कैसे आप कंपेयर कर रहे हो कि एज के बेसिस पे किए हैं सॉर्टिंग। ये एज के बेसिस पे इसलिए पता चल रहा है क्योंकि, एक सेकंड, ये हैंग करने लगता है एक्चुअली। ये तो भाई पकड़ा ही नहीं रहा है। तो ये बात अच्छे से समझो कि ये सॉर्टिंग जो हुआ यहाँ पर स्टूडेंट, ये वाला यहाँ पे जो कंपेयर टू लगाए, इसमें जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे उसको कंपेयर एज के अकॉर्डिंग कर रहे थे, है ना, कि इस स्टूडेंट में जो एज आ रहा है उस एज का अगर वैल्यू 0 है
ठीक है, ग्रेटर देन जीरो तो रिटर्न वन कर दो, एल्स रिटर्न -1। तो उसके मुताबिक यहाँ पर सॉर्ट हुआ है ना। ठीक है, तो कंपेरेबल का मैं वीडियो थोड़ा कंपेरेबल का वीडियो मैं नेक्स्ट सीरीज में डालता हूँ, क्योंकि सिस्टम हैंग कर रहा है तो ओबीएस मेरे को ऑफ करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में इसका पूरा का पूरा कंपेरेबल पढ़ेंगे। ठीक है, कंपेरेबल तो पढ़ लिए, कंपैरेटर मेरे को पढ़ना है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसका वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू।